क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? संसार के दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता कहाँ है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर। उस पल की कहानी जब राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त किया और भगवान बुद्ध बन गए। इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के बाद आपको जीवन के गहरे सत्य को समझने की दिशा में एक नई प्रेरणा मिलेगी। अगर आपको हमारी मेहनत और यह कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। भगवान बुद्ध के प्रेरणादायक विचारों पर अपने विचार साझा करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। और हाँ, उदान इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे कभी मिस न हो। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। प्राचीन भारत का समय था। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए, अपने जीवन में एक गहरे परिवर्तन के द्वार से गुजर रहे थे। राजमहल के वैभव और विलासिता के बीच भी उनका हृदय अशांत था। संसार के दुख और पीड़ा को देखकर उनके भीतर एक गहरा प्रश्न जाग उठा। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या इस संसार के दुखों से मुक्ति संभव है? सिद्धार्थ ने एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ा और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपना राजसी वस्त्र उतारकर एक साधारण भिक्षु का वस्त्र धारण किया। उनके पास अब न धन था न वैभव, केवल एक दृढ़ निश्चय था, सत्य को खोजना। उन्होंने कई गुरुओं के पास जाकर शिक्षा ली, तपस्या की कठिन राह पर कदम बढ़ाया। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, अपना शरीर सुखा लिया, परंतु उन्हें सत्य का अनुभव नहीं हुआ। वह समझ गए कि केवल कठोर तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। एक दिन अपनी साधना से निराश होकर वह निरंजना नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक बालिका सुजाता ने उन्हें खीर अर्पित की। इस खीर को ग्रहण करने के बाद उनका शरीर पुनः सशक्त हुआ। उन्होंने समझा कि अति कठोर तपस्या और विलासिता दोनों ही मार्ग सही नहीं है। मध्यम मार्ग ही आत्मज्ञान की कुंजी हो सकता है। सिद्धार्थ ने यह निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता, वह ध्यान से उठेंगे नहीं। वह गया के पास एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। यह पीपल का वृक्ष बाद में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने गहन ध्यान करना आरंभ किया। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए मन को स्थिर करने लगे। ध्यान के दौरान उनके भीतर एक अद्भुत संघर्ष शुरू हुआ। मारा, जो अज्ञान और मोह का प्रतीक था, उनके ध्यान को भंग करने के लिए आया। उसने उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। भय, लालच और मोह से उन्हें विचलित करने का प्रयास किया। मारा ने अपनी समस्त शक्तियां लगा दी, परंतु सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने अपने मन के समस्त विकारों को समझा और उन पर विजय प्राप्त की। पूरी रात ध्यान में डूबे रहने के बाद ब्रह्म मुहूर्त के समय सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और 8फोल्ड मार्ग को समझा। उन्होंने जान लिया कि संसार का हर दुख मोह, अज्ञान और तृष्णा से उत्पन्न होता है। सिद्धार्थ अब बुद्ध अर्थात जागृत हो गए थे। उनका हृदय आनंद, करुणा और शांति से भर गया। उन्होंने यह अनुभव किया कि यह संसार एकमात्र सत्य नहीं है। आत्मज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने भीतर शाश्वत शांति और आनंद को पा सकता है। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे 7 सप्ताह और बिताए, अपने ज्ञान को आत्मसात करते हुए। इसके बाद उन्होंने सत्य के मार्ग का प्रचार करने का निश्चय किया। वह सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध ने जीवन भर सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने मनुष्य को यह समझाया कि आत्मज्ञान का मार्ग भीतर की यात्रा है, जहां मन को शांत कर अज्ञान को दूर किया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध की यात्रा न केवल एक साधारण घटना है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को समझने की प्रेरणा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान पाने के लिए बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने भीतर की खोज करना आवश्यक है। मध्यम मार्ग अपनाकर मोह और विकारों से ऊपर उठकर मनुष्य अपने भीतर शाश्वत शांति और सत्य का अनुभव कर सकता है।
यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में शांति, ज्ञान और मुक्ति की तलाश में है।